मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने भाग से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। आज का जो है अभ्यास प्रश्न पार्ट 2, मतलब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ और एनसीईआरटी के कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ देखेंगे। आज का जो हमारा सवाल है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्य √2 और माइनस √2 ज्ञात है, मतलब यहाँ सवाल पढ़ने पे हमें क्या पता चला, हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, ये है जिसकी घात 4 है, ठीक है। एक बहुपद दिया हुआ है और हमें दो शून्य दे रखे हैं। अब थोड़ा सा पीछे वाले चीज को ध्यान दीजिए। अगर किसी की घात 4 होती है तो शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। 4 में से हमारे पास यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं, मतलब हमें कितने शून्य ज्ञात करने हैं? 2 और शून्य ज्ञात करना है। तो उन्हें ज्ञात करना है, वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल है उसको हम लोग उतार लेते हैं। माना कि इसको px मान लेते हैं। px बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 हो गया। इसके हम लोग को सभी शून्य ज्ञात करना है। हमारे पास दो शून्य दिया हुआ है, एक शून्य अल्फा है, मान लेते हैं भाई एक शून्य, तो दो शून्य अल्फा, एक को मान लिया हमने √2 अल्फा को, अरे बीटा है जो कि माइनस √2 मान लिया, ठीक है। तो आपको मैंने एक बात बताया था, अगर कोई भी शून्यक होता है तो वह अगर शून्यक, जैसे अगर मान लीजिए अल्फा अगर उसका शून्यक है तो x माइनस अल्फा उसका गुणनखंड होता है। पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर कोई भी शून्यक होता है तो x माइनस, अगर अल्फा शून्यक है तो x माइनस अल्फा उसका गुणनखंड होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे अल्फा बराबर √2 शून्यक है और बीटा बराबर माइनस √2 शून्यक है, इसलिए x माइनस √2 और x माइनस माइनस √2 उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। इसलिए x माइनस, एक पहला नंबर है √2, ठीक है, फिर ब्रैकेट x माइनस और दूसरा नंबर है माइनस का √2 है, देख रहे हैं। तो यहाँ दो एक जैसा ब्रैकेट हो जा रहा है। अगर आप यहाँ चाहें तो मिडिल ब्रैकेट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा x माइनस पहला नंबर √2 और फिर x माइनस फिर दूसरा नंबर माइनस का √2, मतलब दोनों शून्य को हम x माइनस उसके आगे लिख देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा आप लोग दोनों जो भी शून्य हमें प्राप्त होगा उस शून्य को हम उस x माइनस, जैसे ये फॉर्मूला इस टाइप का होता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इस टाइप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस टाइप के फॉर्मूले में हम उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब इसलिए इतना बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ये वाला जो दो है शून्य, अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर माइनस √2, ये दोनों इसका क्या हो जाएगा? बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो ये जब गुणनखंड होगा तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए x माइनस √2 और x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का √2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर x में x से x स्क्वायर माइनस √2 में इससे तो माइनस √2x माइनस में इससे माइनस x में इससे तो प्लस का √2x और प्लस √2 में √2 से तो √2 का स्क्वायर। या आप ऐसे नहीं करना चाहे तो आप इसको एक फॉर्मूला होता है उस पे भी रख सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो
तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 से काटेंगे, 2 स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा 2। यहां हमें जो प्राप्त हुआ ये एक्स स्क्वायर जो प्राप्त हुआ इसको हम लोगों ने क्या मान लिया gx, क्योंकि हम जानते हैं ये वाला पार्ट बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, जब गुणनखंड होगा तो इस वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया gx मान लिया, ठीक है। याद रखिएगा कैसे कैसे इसका प्रोसेस करना है। पहला नंबर प्रोसेस में पहले मानना है px, फिर एक अल्फा मानना है, एक बीटा मानना है, और दोनों को x माइनस में रख करके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा देखेंगे बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, जब गुणनखंड होगा तो दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करने पे जो प्राप्त हुआ हमने क्या कर दिया gx कर दिया, उसको मान लिया उसको gx, ठीक है। तो हमारे पास एक px हो गया है और एक क्या हो गया है gx हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसका जो चरण है इसमें हम क्या करेंगे gx से px में भाग देंगे। अब हमने देखा कि एक हमारे पास gx था और एक px था, तो हमने gx को आगे लिख लिया, px को रख करके अब हम इसमें भाग देंगे। भाग देने के लिए मैंने आपको सिखाया था स्पेशल क्लास में भाग कैसे दिया जाता है, सेम वही तरीका आप अपनाइएगा। इसका पहला पद क्या है तो 2x की घात 4 और इसका पहला पद है x स्क्वायर, तो मैंने बताया था कि क्या कीजिएगा 2x की घात 4 और बट्टा में x स्क्वायर भाग दीजिएगा, x स्क्वायर से ये कट गया x स्क्वायर बाद में, मतलब क्या आ गया 2x की घात 2, ठीक है। 2x की घात कितना आ गया 2 आ गया। यहां हमने देखा कि अगर हम यहाँ 2x की घात 2 रखते हैं, ये रफ कार्य में मिटाते भी चलूंगा, 2x की घात 2 रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2x की घात कितना आ जाएगा 4। अब 2x की घात 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x यहाँ नहीं है यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर ना होगा, x स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखते हैं तो क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, क्या दोनों एक जाति है नहीं है, जब दोनों एक जाति नहीं है तो मैंने यहाँ से इसको मिटा करके कहाँ रख दिया x स्क्वायर वाली जाति में रख दिया, ठीक है। आपको मिटाना ना पड़े, आप पहले ही देख लेंगे कौन सा है स्क्वायर वाला है कि वो क्या है। अब हम क्या करेंगे घटाएं, ये प्लस था तो हो गया माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस, ये तो कट गया, माइनस का 3x क्यूब। यहां पर देखते हैं ये दोनों में एक माइनस एक प्लस है, तो बड़ा कौन है प्लस वाला बड़ा है, तो 4 में से 3 गया, प्लस का x स्क्वायर प्लस 6 है और माइनस का 2। अब हम देखते हैं फिर दोबारा भाग के लिए क्या करते हैं, तो वही प्रोसेस मैंने आपको बताया क्या किया जाता है, इसका पहला पद और इसका पहला पद दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका पहला पद बोलिए माइनस का 3x की घात 3 है, मतलब माइनस 3x क्यूब, और यहां पर है x स्क्वायर, ठीक है। अब बिल्कुल वही भाग देना है, x स्क्वायर से ये कटा तो x बार में कट गया, तो क्या बचा माइनस का 3x बचा, यही बचा माइनस का 3x। इस वाले पार्ट को मैंने कहां लिख दिया यहां लिख दिया, आप भी वैसे ही लिखते हैं, इसको फिर मिटा दिया जाए रफ है, तो माइनस 3x आएगा, माइनस 6 में इसमें गुणा करेंगे तो सेम आएगा, इसको तो पहले हम लोगों ने किया है, तो माइनस 3x आ गया, माइनस 3x में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, x वाला तो ये है नहीं x स्क्वायर है, 6x यहाँ है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x, ये हो गया चिन्ह बदल गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये तो कट गया, 6 में से 6 गया, ये भी कट गया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब जो दोनों सेम है, अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग दे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो हमने यहाँ रख दिया 1, और भी आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो प्लस लिख दिया, 1 रखा तो 1 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर है x स्क्वायर, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। इस प्रकार हमने क्या हुआ यहाँ पर हमें चिन्ह बदल गया, प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, ये भी कट गया। और यहाँ पर हम देखते हैं माइनस का एक प्लस का है तो दोनों तो कटना ही है, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया तो 0 अंडा आया,
कितना आया? 0 आया। तो स्टेप 2 हमारा ये पेज नंबर दूसरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है सवाल। तो अब यहाँ तक आप लोगों ने दूसरे पेज में हमने क्या किया? भाग दिया। भाग देने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारा शेषफल का 0 आया। और शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि हमने पहले लिख दिया है गुणनखंड है, हमने पहले लिखा था ना वो गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा ही। अगर 0 नहीं आता है, अगर इस सवाल में 0 नहीं आता है, ऐसे सवाल में 0 नहीं आता है, तो आप समझिएगा हमारा भाग कहीं गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं भागफल, पता होगा आपको। और भागफल मतलब QX कहा जाता है, भागफल को QX कहा जाता है। तो ये हमारा QX हो गया, ये हमारा GX हो गया, ये PX और ये RX हो गया। इतना तक आप पहले उतार लीजिए, फिर हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरे पेज पे क्या करेंगे? तो तीसरे पेज पे करेंगे, मतलब आपका तीसरा पेज नहीं होगा, आपके लिए तो वही पेज लगातार चल रहा है, मेरा पेज छोटा है इसीलिए। अब तीसरा जो इसका जो है स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप विभाजन एल्गोरिथम सबको ही जानता है, वो भी बहुपद का। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम होता है Px बराबर Gx गुणे QX अब प्लस RX। ठीक है। तो Px का मान कितना था? तो ऊपर था, ये था ठीक है, ये तो Px का मान था बराबर Gx। अब Gx का मान क्या था? तो Gx का मान हम लोगों ने क्या रखा था? देखिए अपनी कॉपी में शायद था x² - 2 था। ठीक है, x² 2 था Gx का मान। अब Qx क्या है? तो मैंने बोला आपको ये जो भाग देने पे आया वो क्या है? Qx है। तो मैंने इसको नहीं मिटाया था, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, Qx का मान है, ठीक है, और मैं मिटा दिया। अब प्लस Rx का मान कितना? 0, क्योंकि Rx का मान 0 आया। अब हम क्या करते हैं? x² - 2, इससे हमने भाग दिया था, इसको उसी तरह रहने दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। यहां वाले में देखिए, इस वाले का हमको अब क्या करना है? तो इस वाले का हमको अब गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड, क्योंकि ये स्क्वायर में है, स्क्वायर वाले में तो गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे? तो 2 प्राप्त होंगे। आप इसका गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड निकालना आता है आपको। यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ क्या है? 1 है। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 एकम 2, लाना कितना है? -3। तो 2 गुणे 1 बराबर आता है, 2 गुणे 1 बराबर 2, मतलब 2 और 1 अगर दोनों माइनस का हो तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसका मतलब जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो -3 चाहिए, तो -2x फिर -x प्लस 1। ठीक है। अब प्लस 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। x² - 2, इसका गुणनखंड निकाला, 2 इसमें से कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं। तो क्या बचा हमारा? x - 2, और इन दोनों में माइनस का 1 निकल गया, यहाँ 2 निकल गया ना, तो 1 बचेगा, तो x - 1। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हमारा क्या हो गया? बंद हो गया। तो हमने देखा x² - 2, ये तो पहला है। अब इन दोनों में दोनों सेम है, तो हम x - 1 लिख देंगे और दूसरा क्या लिख देंगे? x - ठीक है। तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, पहला और दूसरा। अब इन दोनों गुणनखंड को ले लेंगे अलग, यहाँ लिखेंगे, इसलिए x - 1 बराबर 0 और दूसरा ले लेंगे 2x - 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 1 इधर आगे आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 2x बराबर -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, और x बराबर 1/2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक x बराबर 1 प्राप्त हुआ, एक x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 2। कैसे प्राप्त हुआ फिर से देख लीजिए। हमने अभी प्राप्त किया था Qx और Rx, तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हम इस मान को उसमें रखेंगे, और जो हमारा Qx होगा उस Qx का हम गुणनखंड निकालेंगे। हमेशा याद रखना है आपको, गुणनखंड निकालेंगे। जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकालने के बाद जो हमें 2 प्राप्त होगा, इसका हम बराबर 0 रख के x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? x बराबर 1 और x बराबर -1/2।
2। ठीक है, यहां तक आप लोग करना है। मेरा तीसरा पेज भी भर गया, देखिए भी क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब यहां पर एक लाइन अतः में लिखना है, तो मैं यहां पे क्या लिखूं, आप पहले उतार लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां तक। ठीक है, मैं यहां अतः लिखने वाला हूं, मिटा रहा हूं। अतः इसके 2 शून्य कितना है, तो सभी शून्य रद्द करना है। अतः बहुपद 2x घात 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य, सभी शून्य। तो 2 पहले से थे, तो √2 माइनस √2 दो था पहले से, फिर और क्या प्राप्त हुआ, 1 और लास्ट क्या प्राप्त हुआ, 1/2 है। ठीक है, हम लोग यहाँ अतः लिख देते, हमारे चारों शून्य जो हमें प्राप्त करने थे वो हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारा जो सवाल था ये सॉल्व हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 शून्य के बारे में जाना कि 2 शून्य है क्या, जिसमें 2 शून्य दिए हुए थे और 2 शून्य को हमने ज्ञात किया और 4 शून्य हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब बारी है होमवर्क की। तो आज का हमारा होमवर्क है दूसरा सवाल, मतलब पहला सवाल तो मैंने अभी बनवा दिया, आप उसको भी बना लेना। अब एक बात समझना, उसके बाद से बिना देखे आप उसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और दूसरा सवाल मैं यहाँ दे रहा हूँ। दूसरा सवाल है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी घात 4 है, तो याद रखिएगा इसके 4 शून्य होंगे। यदि आपको इसके 2 शून्य 2 दिए हुए √5/3 और माइनस √5/3 ये आपको दिए हुए हैं और 2 और ज्ञात करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक बनाइएगा। मैं इसके लिए एक संकेत आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा संकेत मैं आपको दे देता हूँ। जब आप इसको अल्फा मानोगे और बीटा मानोगे तो आपको प्राप्त होगा एक ऐसा प्राप्त होगा, एक ऐसा प्राप्त होगा और एक ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है, ये दोनों प्राप्त होगा। तो एक जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/3 और दूसरा x प्लस √5/3 ऐसे प्राप्त होगा। a माइनस बी और a प्लस बी जब आप कीजिएगा तो a² माइनस b², जैसे उसमें किया गया था, और स्क्वायर से कट जाएगा, x² माइनस 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और सॉल्यूशन अच्छा करना है तो 3 को गुणनखंड निकाल लीजिएगा, तो 3x² माइनस 5 और बट्टा में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, हम यहाँ पर जब भी इसको गुणनखंड के रूप में लेते हैं तो बराबर में 0 नहीं रहता है। हम इसको बराबर में 0 शून्य के रूप में लेंगे तो इसको बराबर में 0 दे करके हम इसको क्या लिख देंगे, 3x² माइनस 5 लिख देंगे। इसका मान gx का मान, तो हमें gx का मान 3x² माइनस 5 से प्राप्त हो जाएगा और gx इसमें आप भाग दीजिएगा। भाग देने पे आपका जो गुणनखंड आएगा, जो आपका भागफल आएगा, उसका गुणनखंड निकाल के 2 और शून्य ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, यही आज का होमवर्क है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, gx हमारा इतना आना चाहिए और करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।